हिमाचल का वो पोलिंग स्टेशन जहां देव आज्ञा का पालन हुआ और आज्ञा ये थी कि जमीन पर बैठना है, न टेबल कुर्सी सजानी है, न बिस्तर लगना है। और फिर पोलिंग बूथ जमीन पर ही सजा, टाट पट्टी बिछाई गई, उस पर पोलिंग ऑफिसर बैठे और बाहर लाइनें लगी, नीचे बैठकर ही मतदान भी हुआ। ये तस्वीरें हैं हिमाचल की उस संस्कृति की जिसे बाहर के लोग शायद कभी समझ भी नहीं पाएंगे और उनके लिए ये हमेशा रहस्य ही रहेगी। और हिमाचल के लोगों के लिए ये देव आज्ञा है जिसका पालन किया जाना है, फिर चाहे जान भी चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर देव मान्यता के मुताबिक कुर्सी पर बैठना और पलंग पर सोना मना है, इसलिए पोलिंग ऑफिसर्स ने भी इस आज्ञा का पालन किया और फर्श पर बैठकर टाट पट्टी बिछाकर इस आज्ञा का बड़े गर्व के साथ पालन किया। तस्वीरें हैं कुल्लू जिले की सैंज घाटी के तलाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में कंढा मतदान केंद्र की, जहां देव संस्कृति और लोकतंत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहाँ पोलिंग पार्टी फर्श पर बैठकर मतदान करवा रही है और ये फैसला लिया देवता गर्ग ऋषि के सम्मान में। दरअसल कंढा गांव के कुछ इलाके में देव मान्यता के मुताबिक कुर्सी पर बैठना और पलंग पर सोना मना है, और जैसे ही इस देव परंपरा का पता पोलिंग पार्टी को चला तो उन्होंने देव प्रथा का निर्वहन करते हुए ये फैसला लिया और बिना कुर्सी टेबल के बूथ सजा दिया गया। ऐसे में पोलिंग टीम के प्रिसाइडिंग ऑफिसर मनोज महाजन, पोलिंग ऑफिसर मनोज शर्मा, सोमदत्त और चरणजीत और सुरक्षा कर्मचारी भागदेई और ईश्वर दास ने भी देव परंपरा और प्राचीन मान्यता का निर्वहन करने का फैसला लिया। फर्श पर बैठकर मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया निभाते रहे और उधर मतदान टीम की ओर से देव परंपरा को महत्व दिए जाने के साथ साथ क्षेत्रवासियों ने मतदान प्रक्रिया में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग रही हैं, लेकिन देव संस्कृति देखिए और देवताओं की आज्ञा का पालन देखिए इन लोगों ने किस तरह से किया। लोकतंत्र के महापर्व को फर्श पर बैठकर निभाया देवता की आज्ञा के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर कुर्सियों पर बैठना मना है, पलंग पर बैठना मना है, इसलिए इन छोटे छोटे स्टैंड या फिर तख्तियां कह लीजिए, इन पर बैलेट पेपर सजाए गए और जो वोट करने के लिए आया वो भी इसी तरह से जमीन पर बैठकर उस वोटर्स ने वोट किया। खैर, इस परंपरा को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।